घोर परिवारवादी फिर से हारेंगे, पीएम मोदी। कानपुर देहात। उत्तर प्रदेश के लोगों ने इन्हें 2014 में हराया, 2017 में हराया, 2019 में हराया और अब 2022 में भी ये घोर परिवारवादी फिर से हारेंगे। उत्तर प्रदेश में इस बार रंगों वाली होली 10 दिन पहले ही मनाई जाएगी। ये जिसे साथ लाते हैं उसे ही धक्का मारकर निकाल देते हैं, पीएम मोदी। कानपुर देहात। ये लोग हर चुनाव में नया साथी लेकर आते हैं, नए साथी के कंधे के भरोसे चलने की कोशिश करते हैं। जिसको साथ लेकर आते हैं उसको भी धक्का मारकर निकाल देते हैं। जो साथी बदलते हैं वो आपका साथ देंगे क्या? धनंजय सिंह ने सपा पर बोला हमला। जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने अपने ऊपर सपा द्वारा लगाए गए आरोप पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। हमारे ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वे निराधार हैं। पूर्व सांसद अजीत हत्याकांड के मामले में विवेचना चल रही है। कोर्ट ने जमानत पर हमें रिहा किया है। जमानती धारा 176, 212 लगाई गई है। बीएसपी राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने किया ट्वीट। लखनऊ। मायावती ने मतदाताओं से मतदान की अपील की। दूसरे चरण की वोटिंग में आपका तहे दिल से स्वागत। सिर्फ बीएसपी में सर्व समाज का हित सुरक्षित है। जानमाल की तरह अपने वोट की भी रक्षा कीजिए। वोट डालने के संवैधानिक हक का इस्तेमाल कीजिए। आपका वोट लोकतंत्र की असली ताकत व गारंटी है। आपके इस प्रयास में बीएसपी हमेशा आपके साथ खड़ी है। सपा ने ईवीएम खराब होने पर ईसी को लिखा पत्र। लखनऊ। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को लिखे पत्र में मतदान प्रक्रिया में समस्याओं को लेकर की शिकायत, ईवीएम खराब होने की ईसी से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की। अलग अलग जगह ईवीएम में दिक्कतों को लेकर लिखा पत्र। प्रमोशन फर्जीवाड़े मामले में डीजीपी ने लिया संज्ञान। बुलंदशहर। प्रमोशन फर्जीवाड़े के मामले पर यूपी डीजीपी ने लिया संज्ञान। झूठा शपथ पत्र देकर इंस्पेक्टर से सीओ बना था सुधीर त्यागी। 1999 में आगरा में एसआई रहते समय लगा था आरोप। शासन ने तत्काल प्रमोशन आदेश को किया निरस्त। सुधीर त्यागी को वापस सीओ से बनाया गया इंस्पेक्टर। कई जिलों कई बूथों पर ईवीएम मशीन खराब। यूपी इलेक्शन। संभल के बूथ संख्या 378 पर ईवीएम मशीन खराब। मशीन खराब होने से मतदान प्रक्रिया में बाधा। मतदाता काफी देर से वोट डालने का इंतजार कर रहे। कर्मचारी ईवीएम मशीन दुरुस्त करने में जुटे। गुन्नौर के गांव सिकरौरा खादर के 378 बूथ का मामला। सहारनपुर। नकुड़ विधानसभा में ईवीएम मशीन खराब। बूथ संख्या 75 पर ईवीएम मशीन खराब। खराब मशीन बदलवाने पर सपा प्रत्याशियों ने डाला जोर। बरेली। बूथ संख्या 426, 429 पर ईवीएम मशीन खराब। करीब 1 घंटे से नहीं शुरू हो सका मतदान। मतदाता केंद्र पर लगी मतदाताओं की लंबी लाइन। मतदान केंद्र पर लगी मतदाताओं की लंबी लाइन। कुंवर रंजीत सिंह इंटर कॉलेज में ईवीएम खराब। अमरोहा। धनौरा विधानसभा में ईवीएम मशीन खराब। बूथ संख्या 369 पर ईवीएम खराब। धनौरा के अटारी मरीदपुर में ईवीएम खराब। लाइन में लगे मतदाताओं में भारी आक्रोश। अधिकारियों ने बताया 2 घंटे बाद आएगी ईवीएम। सरोजनी नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत शांति नगर हज हाउस के सामने सड़क पर गाड़ी मोड़ते समय हुआ हादसा। मारुति 800 को मोड़ते समय कानपुर से लखनऊ की ओर जा रहे ट्रक ने मारी जोरदार टक्कर। हादसे में बाल बाल बचे 4 आर्मी के सुरक्षाकर्मी। मौके पर सरोजनी नगर पुलिस मौजूद। पुलिस ने ट्रक को अपने कब्जे में लिया। सपा प्रत्याशी ने प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। सहारनपुर के नकड़ विधानसभा में सपा प्रत्याशी धर्म सिंह सैनी ने प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, एक तो प्रशासन ने खराब मशीन भेजी, ऊपर से सपा के लोगों को एजेंट नहीं बनने दिया जा रहा। जिला प्रशासन चुनाव में भेदभाव कर रहा है। खराब मशीन तुरंत बदलवाए जिला प्रशासन। मायावती ने बसपा के पूर्व दिग्गज नेताओं से लिया बदला। लखनऊ। स्वामी प्रसाद मौर्य और ओपी राजभर दोनों की जीत मुश्किल लग रही है। भाजपा के साथ साथ बसपा ने अपना पुराना बदला चुकाया। स्वामी प्रसाद मौर्य पर टिकट बेचने का आरोप लगाकर 2016 में स्वामी प्रसाद मौर्य ने बसपा छोड़ी थी। योगी सरकार में भी मंत्री रहे
और उनकी बेटी भी सांसद है। इस बार फिर फाजिल नगर सीट से ही स्वामी प्रसाद मौर्य लड़ रहे हैं चुनाव। यहाँ पर संतोष तिवारी का टिकट बदलकर मायावती ने इलियास अंसारी को चुनाव मैदान में उतारा है। इलियास अंसारी वहां के ताकतवर प्रत्याशी हैं। ओपी राजभर की भी दोनों पार्टियों ने सोची समझी रणनीति के तहत फंसाया जीत का पेच। यूपी में 5 बजे तक 60.31% वोटिंग। चुनाव आयोग ने 9 जिलों में हुए मतदान प्रतिशत की दी जानकारी। बरेली में 58%, सहारनपुर में 67%, बदायूं में 55.91%, रामपुर में 60.10%, शाहजहांपुर में 57.71%, संभल में 56.88%, अमरोहा में 65.51%, मुरादाबाद में 64%, बिजनौर में 62% मतदान हुआ। सबसे कम बदायूं में 55.51% तथा सबसे ज्यादा सहारनपुर में 67% मतदान हुआ। मुख्तार अंसारी नहीं लड़ेंगे चुनाव। लखनऊ बांदा जेल में बंदी मुख्तार अंसारी मऊ सदर से चुनाव नहीं लड़ेंगे। मुख्तार अंसारी की जगह उनके बेटे अब्बास अंसारी लड़ेंगे। सुभासपा के टिकट पर चुनाव। अब्बास अंसारी ने किया नामांकन। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।